कश्मीर एक मुद्दत से इंसानियत की कत्ल गाह बना हुआ है। कई दिहाइयां गुजर गई हैं और तकरीबन 3 से ज्यादा नस्लें अपना जानो माल देकर आजादी की इस जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। वादी कश्मीर जो हमेशा से अपने फितरी हुस्न के हवाले से मशहूर है, अब जुल्म बर्बरियत की मिसाल बन चुकी है। Human right violation in Kashmir begins from the very fact of military suppression of a movement for right of self-determination. In the initial period of the early 90s, you would find that there were many massacres that took place. There were large-scale killings that used to take place. Large number of people would get picked up by the security forces and would be tortured in various camps. I mean, there was a proliferation of torture camps in that period because the whole attempt was to crush the movement with as much force, brutal force as possible, and in the course of which people were picked up from their houses. During the search and cordon and search operations, women were molested, cases of rapes occurred, people were disappeared. मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी है। घर घर तलाशी और एहतजाज पर काबू पाने की आड़ में जिस तरह कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जुल्म की इंतहा देखिए कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर भारतीय फौजियों की तरफ से बराह रास्त फायरिंग की जाती है। भारतीय फोर्सेस जिन्हें मकबूजा इलाके में राइज काले कवानीन के तहत निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छूट हासिल है, ने कश्मीर को एक कत्ल गाह में तब्दील कर दिया है। A new generation which has come under this huge militarization, I mean, they are not normal. People in Kashmir are not really normal there. The way army camps are present everywhere where people are tortured. And the impact of militarization has affected every aspect of life. Armed forces there, they have complete impunity. There's a legislation called the Armed Forces Special Powers Act, wherein that the army personnel, whatever they do, they rape, they disappear, they murder, they torture people there randomly, and then they cannot be prosecuted. जवानों को अगवा करके लापता कर दिया जाता है और बादअज़ा बेदर्दी से मसख शुदा लाशें तौहीन आमेज अंदाज में फेंक दी जाती हैं, जो भारत की फिरौनियत और चंगेजियत का मुंह बोलता सबूत होती हैं। ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर हव्वा की बेटी की हुर्मत और तक़द्दुस को पामाल किया जाता है। हंसते बसते घरों को उजाड़ना भारतीय फौज और भारतीय पुलिस का मशगला बन चुका है। 8-10 हज़ार लोग मिसिंग भी रखा, कैस्टोडन किलिंग भी किया, फेक एनकाउंटर भी किया, बजरन पायर 10 साल लड़की को रेप किया, शोपियन 2 औरतों को रेप किया तो मारा, कनन पुष्पुरा 40 औरतों को रेप किया। उनके लिए कोई साजा नहीं है। मेरा हस्बैंड है, मैंने उसको बोला तो अपना काम करो, तो अपने बच्चे को कमाई करो अपने बच्चे के लिए, मैं बेटे को खुद ढूंढूंगा। मैं खुद बाहर निकली, अल्लाह से कोई जेल है ना कोई मालगुजार है। तब तक वो लड़ाई जारी है, कोई नहीं बैठेगा चैन से। ये एपीडीपी का मसला है, अहम मसला है, अहम प्रॉब्लम है। अगर मरा हुआ तो कम से कम डेड बॉडी मिलता है। मालगुजार में किसी माँ बाप को जाती उधर फाते पड़ती तो वो देखते हैं, हमारी बेट है, हमारी बच्चे उठाया तो कहाँ रखा। वादी कश्मीर में दुनिया की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी पर बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक की नाम निहाद तंजीमों की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार और खुद साख्ता अलंबरदार और इंसानी हकूक की अहमियत पर मसनूई राग अलापने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि कश्मीरी अवाम को उनके हक़ खुद इरादियत, आज़ादी राय और बुनियादी हुकूक की फराहमी से महरूम करना और बिलजब्र अपना तसल्लुत कायम करना कहाँ का इंसाफ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 7 मार्च को मोदी के मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। मोदी के दौरे पर हड़ताल का मकसद
ریاست جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج ہے۔ مودی کا دورہ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی حقیقی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کشمیری عوام بھارتی افواج کے ہاتھوں ماورائے عدالت شہادتوں، تشدد، غیر قانونی حراستوں اور تذلیل کا شکار ہیں۔ بھارتی مظالم میں اضافے سے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کو مزید تقویت ملے گی۔